हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 10 मोर अबाउट वाटर। स्टूडेंट, अगर आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको थर्ड स्टैंडर्ड के ईवीएस के सारे लेसन मिल जाएंगे और इस लेसन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट एक जगह पर मिल जाएगी। तो चलिए लेसन को देखते हैं। टेक सम क्लीन वाटर इन ए ग्लास, लुक एट इट्स कलर, व्हाट कलर इज इट। तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। एक आपको ग्लास लेना है और उसमें क्लीन वाटर डालना है और उसको फिर देखना है आपको। तो यहाँ पे आपको पानी का कौन सा कलर दिखेगा, व्हाट कलर इज इट। तो आपको कलर दिखेगा क्या पानी का, आपको देखना है वहाँ पे। स्मेल ऑफ फ्रैग्रेंट फ्लावर, तो यहाँ पे कोई भी जो फ्लावर है जिसका आपको स्मेल अच्छा लगता है, इस तरीके का फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल आपने रोज़ लिया, फिर उसको स्मेल कीजिए। डिड यू लाइक द स्मेल, आपको स्मेल अच्छा लगा क्या। नाउ स्मेल द वाटर, अभी आप क्या करोगे, वाटर का स्मेल लोगे यहाँ पे। डज इट हैव अ स्मेल, तो वाटर का आपको कोई स्मेल आ रहा है क्या। टेस्ट अ राइप मैंगो और चीकू और गेवा, तो कोई भी जो फ्रूट्स आपके पास होंगे उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट करना है। हाउ डज द राइप फ्रूट टेस्ट, तो कोई भी जो फ्रूट होता है, राइप मतलब पका हुआ जो फ्रूट होता है, उसका टेस्ट हमें कैसे लगता है, स्वीट लगता है। नाउ टेस्ट द वाटर, हाउ डज इट टेस्ट। अभी आपको क्या करना है, पानी पीना है, पानी का टेस्ट लेना है, तो आपको कैसा टेस्ट लगेगा। व्हाट डज दिस टेल अस, तो ये हमें सब क्या बताते हैं यहाँ पे। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल, तो जो पानी प्योर होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता है, ना उसको कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है और ना ही उससे कोई हमें स्मेल आता है। तो ये वाटर के बारे में हमें हमेशा याद रखना है कि प्योर जो वाटर है उसका कोई भी पर्टिकुलर कलर नहीं होता है, ना टेस्ट होता है और ना ही स्मेल आता है। न्यू टर्म्स, तो आपको यहाँ पे दो न्यू टर्म्स है वो सीखनी है। ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है। इफ़ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज़ सेड टू बी ट्रांसपेरेंट, अगर कोई सब्सटेंस आपके पास है उसके थ्रू अगर आप देख पा रहे हो तो वो चीज़ क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लास्टिक है या फिर कांच होती है, जैसे कि विंडो में अगर कांच लगी होती है तो हम उस कांच से साइड से जो बाहर का जो भी नज़ारा है वहाँ पे बाहर जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लास को, उस विंडो को हम क्या कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ओपेक, ओपेक का मीनिंग क्या होता है। इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज़ सेड टू बी ओपेक, तो यहाँ पे कोई भी अगर सब्सटेंस है जिसके थ्रू आप दूसरे साइड का कुछ भी नहीं देख पाओगे तो इसे ओपेक कहा जाता है। हम और भी इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट। ट्राई दिस, तो ये क्या है, एक एक्टिविटी है जिससे आपको ट्रांसपेरेंट और ओपेक का डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। दिस शुड बी डन विथ अडल्ट सुपरविजन, तो ये आपको अकेले नहीं करना है, आपके पेरेंट्स को बोलो अपने साथ रुकने के लिए और उनके सामने आपको ये करना है। लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट ऑन ए टेबल, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया भी है, इस तरीके से कैंडल आपको जलानी है और फिर टेबल पे रखनी है। लुक एट इट थ्रू अ कार्डबोर्ड, तो इस तरीके से जो कार्डबोर्ड रहेगा आपके सामने रखना है और फिर कार्डबोर्ड से आपको देखना है। नाउ लुक एट द सेम कैंडल थ्रू अ ग्लास पेन, तो उसके बाद आपको सेकेंड एक्टिविटी क्या दी है, सेम वही कैंडल रहेगी, सिर्फ कार्डबोर्ड को हटाना है और इस तरीके से ग्लास प्लेन जो रहेगा उसको सामने आपको रखना है। व्हाट डू यू फाइंड, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। यू कैन नॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड, अगर आप यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज़ करते हो तो कार्डबोर्ड के थ्रू आपको कैंडल दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास, लेकिन इस तरीके से अगर ग्लास प्लेन आप लेते हो और उसमें से अगर कैंडल को देखते हो तो कैंडल आपको दिखाई देगी। व्हाट डज दैट मीन, तो इसका मीनिंग ही क्या होता है, द कार्डबोर्ड इज ओपैक बट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, तो कार्डबोर्ड क्या है, ओपैक है, मतलब इसके थ्रू आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये कैंडल बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगर आप ग्लास प्लेन इस तरीके से लोगे तो आपको फिर क्या दिखेगा, कैंडल दिखेगा। इसका मीनिंग ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है और कार्डबोर्ड कैसा है, ओपैक है। देन नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे यहाँ पे, नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास वाटर, व्हाट डू यू फाइंड, आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए और उससे आप देखिए यहाँ पे आपको कैंडल दिखता है क्या। द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन द ग्लास एज वेल, तो यहाँ पे हमें वाटर से भी कैंडल दिखाई देगी। व्हाट डज दिस मीन, तो इसका मीनिंग क्या होगा,
वाटर टू इज़ ट्रांसपेरेंट। अगर पानी से हमें कैंडल दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, पानी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आपके पास कोई कांच का बाउल है उसमें पानी डालिए और पानी में आप कोई भी चीज़ है आपके पास, इरेज़र डाल दीजिए तो आपको वो इरेज़र पानी में दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि पानी कैसे है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ों को देख सकते हो। प्योर वाटर, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो कौन सी है यहाँ पे, हैज़ नो कलर। तो प्योर जो वाटर होता है उसको कोई भी कलर नहीं होता है। हैज़ नो स्मेल, तो यहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं होती है और टेस्ट भी नहीं है। और वाटर कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट। तो वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट। जो प्योर वाटर होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, उसे किसी भी तरीके का स्मेल नहीं आता है, उसका कोई भी अलग टेस्ट नहीं होता है और प्योर वाटर जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे ट्राई दिस, और एक एक्टिविटी दी गई है, ये काफ़ी इजी एक्टिविटी आप कर सकते हो। टेक सम व्हीट और ज्वार फ्लोर एंड सम वाटर। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, व्हीट मतलब गेहूं का आटा है या फिर ज्वार का आटा है उसको लेना है, एंड देन सम वाटर, कुछ आपको पानी भी लेना है। टेक 2 डिशेस एंड 2 ग्लासेस। आपको क्या करनी है, 2 डिशेस लेनी है और 2 ग्लासेस लेनी है। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, पुट अ लिटिल फ्लोर इन वन ऑफ द डिशेस। तो यहाँ पे आपको दिया है जैसे एक डिश में आप क्या करोगे, थोड़ा सा फ्लोर डालोगे जो भी आपके पास है, गेहूं का या फिर ज्वार का। पोर सम वाटर इन द अदर डिश, दूसरा जो डिश लिया था उसमें पानी डालिए। नाउ पुट सम फ्लोर इन वन ऑफ द ग्लास, एक ग्लास में आप क्या करोगे, फ्लोर डालोगे। एंड पुट सम वाटर इन द अदर ग्लास, और जो दूसरा और एक ग्लास लिया है हमने उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। एंड पुट सम वाटर इन द अदर ग्लास। व्हाट डू यू सी, हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, अ स्मॉल हीप ऑफ फ्लोर इज फॉर्म इन द डिश। तो डिश में हमें देखिए यहाँ पे फ्लोर का एक थोड़ा सा ऐसा हीप दिख रहा है, मतलब ऊंचा दिख रहा है वो फ्लोर हमें यहाँ पे। द वाटर हाउएवर टेक्स द शेप ऑफ द प्लेट, लेकिन यहाँ पे हमने अगर शेप डिश में अगर पानी डाला है तो पानी का जो शेप है हमें कैसे दिख रहा है, जैसे कि डिश का शेप है उसी तरीके से दिख रहा है। देन यहाँ पे देखेंगे, What does this tell us? Water takes the shape of the container into which you pour it. तो देखिए जैसे कि अगर ग्लास भी देखेंगे तो ग्लास में भी हमें ये जो आटा दिख रहा है ये थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है, और पानी अगर यहाँ पे देखेंगे ग्लास में जिस तरीके का ग्लास का शेप है उसी तरीके के हमें पानी का शेप भी दिख रहा है। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच यू पोर इट। अगर आप बाउल में पानी डालते हो तो बाउल का शेप दिखेगा, ग्लास में पानी डालते हो तो हमें ग्लास का शेप दिखेगा। तो वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, दैट इज़ वाई इट स्प्रेड्स व्हेन इट्स स्पिल ऑन द फ्लोर। तो वाटर का कोई खुद का शेप तो होता नहीं है, हम जिस भी कंटेनर में पानी डालते हैं तो उसको उसी का शेप मिल जाता है कंटेनर का। अगर हम पानी को फ्लोर पे डालते हैं तो ये पानी क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फ्लो हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, यूज़ योर ब्रेन पावर में, वी कैन सी द बॉटम ऑफ ए पूल ऑफ वाटर ओनली इफ द वाटर इज़ क्लीन, वाई। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि वाटर कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर प्योर वाटर है, क्लीन वाटर है, तभी वो ट्रांसपेरेंट होगा। अगर स्विमिंग पूल में अगर हम जा रहे हैं वहाँ पे अगर पानी क्लीन है तभी हमें बॉटम, पूल का जो बॉटम होता है नीचे का वो हमें दिखाई देगा। अगर क्लीन वाटर है तो क्लीन वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके कारण हमें दिख पाएगा। While carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell and the water was spilled. Will the water form a heap or will it flow away? अगर हमने यहाँ पे ऐसे किया कि एक बकेट लिया, उसमें पानी लिया और फिर स्लोप से, जैसे कि ऊंची जगह है, ऊंची जगह से नीचे अगर हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा, बकेट तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन जो पानी है ये क्या होगा, स्लोप से नीचे आ जाएगा, इसका कोई हीप फॉर्म नहीं होगा, ये क्या होगा, फ्लो अवे, वहाँ से बह जाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ हमें वाटर के बारे में समझ आएगी, मोर अबाउट वाटर क्या है, इट टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। जैसे हमने एक्टिविटी में देखा कि हमने अगर डिश में पानी डाला तो उसको डिश का क्या हो रहा है, शेप मिल रहा है। अगर हमने ग्लास में पानी डाला तो ग्लास का शेप मिल रहा है। इट स्प्रेड्स ऑन ए फ्लैट सरफेस, अगर हम फ्लोर पे डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इट फ्लोज डाउन अ स्लोप, अगर स्लोप के ऊंची जगह से अगर पानी डाल रहे हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो वाटर के आपको याद रखनी है। द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, तो वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं, ये कौन से हम देखेंगे। ट्राई दिस, प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब्स इन ए ग्लास, सी व्हाट हैपन टू देम आफ्टर अ वाइल। तो ये आप घर पे भी कर सकते हो, एक ग्लास में इस तरीके के आइस क्यूब लेने हैं, थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो ग्लास में आपको इस तरीके से पानी दिखाई देगा। डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ एन अडल्ट एंड अंडर हिज और सुपरविजन। तो ये आप एक्सपेरिमेंट जो है आप घर पे कर सकते हो, लेकिन
आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी होगी आपको। हीट सम वाटर ऑन ए बर्नर, व्हाट डू यू सी आफ्टर सम टाइम। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से पानी लेते हो एक बीकर में और बर्नर के थ्रू उसे हीट देते हो तो थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखेगा, द वाटर बिगेंस टू बॉयल, तो ये उबलने लगता है पानी। कीप इट बॉइलिंग फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व, थोड़ी देर के लिए उसी तरीके से उसे बॉईल होने दीजिए अच्छे से। व्हाट डू यू सी, देयर इज़ लेस वाटर इन द बीकर, तो ये घर पे भी आप कर सकते हो, आपकी मम्मी को बोल सकते हो आप एक बर्तन लेके उसमें पानी लीजिए, गैस पे रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए इसे उबालने दीजिए। अगर आपने हाफ पानी लिया है या फिर फुल कंटेनर भर के पानी लिया है और कंटिन्यूली उसे बॉईल करते हो तो बाद में ये हमें कम दिखाई देता है उसका लेवल। देयर इज़ अ लेस वाटर इन द बीकर, वाई इज़ देयर लेस वाटर दैन बिफोर, तो पहले से पानी यहाँ पे कम क्यों हो जाता है। यूजिंग टोंग्स होल्ड अ स्टील प्लेट इन द स्टीम कमिंग फ्रॉम द वाटर ओनली फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड रिमूव, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से प्लेट को पकड़ना है। टोंग जो चिमटा वगैरह होता है हम गरम प्लेट्स को उठाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको लेना है एक प्लेट, आपको यहाँ पे बीकर के ऊपर ऐसे रखनी है ताकि जो स्टीम आ रही है उस प्लेट को लग सके। व्हाट डू यू सी ऑन द अंडर साइड ऑफ द प्लेट, और थोड़ी देर के बाद आपको ये प्लेट निकाल लेना है। फिर आपको इस प्लेट के नीचे के साइड क्या दिखेगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉर्म इन, तो जो प्लेट है उसके नीचे के हिस्से में आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट्स केम फ्रॉम, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं यहाँ पे। वेन वाटर बिकम्स वेरी कोल्ड इट फ्रीजेस, अगर पानी को हम लोग ज़्यादा फ्रीज करते हैं, जैसे कि फ्रीज़र में अगर आपने पानी रख दिया तो वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, दैट इज इट टर्न्स इनटू अ आइस। वेन आइस इज़ लेफ्ट अनकवर्ड इट गेट्स हीट फ्रॉम द एयर अराउंड इट, अगर हम आइस क्यूब्स को ग्लास में रख देते हैं ऐसे ही खुले में तो जो एयर में हीट होती है उसके कारण ये बर्फ पिघल जाता है और पानी बन जाता है, फिर से इट मेल्ट्स मतलब पिघल जाता है। दैट इज़ इट फॉर्म्स वाटर, और उसके बाद क्या है, वाटर फॉर्म हो जाता है। वेन वाटर गेट्स इनफ हीट इज टर्न इनटू अ वेपर, अगर पानी को हम हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे पानी क्या बन जाता है, वेपर मतलब भाप जिसे हम कहते हैं बन जाते हैं। द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू अ वेपर, तो इस एक्सपेरिमेंट में भी क्या हो रहा है, पानी की लेवल कम क्यों हो रही है, क्योंकि बॉईल होने के कारण पानी की वेपर बन जाती है। दैट इज़ वाई द वाटर इन द बीकर वॉज रिड्यूस, इसके कारण पानी का लेवल कम हो जाता है। एज स्टीम कूल्स इट टर्न्स इनटू अ वाटर, और जब ये स्टीम कूल हो जाती है तो ये क्या बन जाती है, फिर से पानी बन जाती है। द प्लेट हेल्ड इन द स्टीम वॉज कूल, तो जो प्लेट के ऊपर स्टीम आ रही है यहाँ पे ये कूल हो जाती है। सो द स्टीम दैट कलेक्ट ऑन इट्स अंडर साइड कूल डाउन एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेयर फॉर्म, तो इसके कारण ये स्टीम अगर ठंडी हो रही है तो ड्रॉपलेट्स जो फॉर्म हो रहे हैं इससे क्या होते हैं, वाटर फॉर्म होता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेसन काफ़ी लेंदी है, इसके लिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।